सीएम हेमंत ने कहा है कि एक भी आदिवासी मूलवासी का वोट कटा तो लोग सड़क पर होंगे, पर मुस्लिम समुदाय का रहनुमा कौन होगा? भारतीय जनता पार्टी उस पर राजनीति कर रही थी। कांग्रेस की सरकार थी, हम लोगों ने महिला बिल लाया, भाजपा ने विरोध किया। भाजपा को सपना देख रही है। लोगों ने भाजपा के खिलाफ गुस्से में वोट दिया। जो वोट नहीं दे रहा था वो भी आगे वोट दिया भाजपा के खिलाफ। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ हैं सूबे झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी। और इरफान जी के बारे में आप विजुअल में देख सकते हैं किस तरह करीबन करीबन रात्रि के 9 बज रहे हैं, लोग घेरे हुए हैं, सहायक आचार्य जुटे हुए हैं और इनके कंधों पर आचार्यों जो सहायक आचार्य हैं उनके जो 7 दिन से स्ट्राइक चल रहा था, भूख हड़ताल पर बैठे थे, उसको छुड़ाने की जिम्मेवारी थी। खैर, इस मुद्दे पर हम आवेंगे, लेकिन मंत्री जी से और भी कई सवाल है। जिस तरह आप लोग ने नारी शक्ति वंदना के विरोध किया, उसके बाद पश्चिम बंगाल में वोट के प्रतिशत में एक वृद्धि देखने को मिली 92%, और लोग कह रहे हैं कि इसका मतलब कि भाजपा वापस आ गई। नहीं, गलत है, बिल्कुल गलत है। देखिए, पहली बात तो हम लोगों ने विरोध नहीं किया। जो बिल भाजपा ला रही थी वो महिलाओं के हित में नहीं था, बहनों के हित में नहीं था। भारतीय जनता पार्टी उस पर राजनीति कर रही थी। कांग्रेस की सरकार थी, हम लोगों ने महिला बिल लाया, भाजपा ने विरोध किया और नहीं पास होने दिया। और जो भाजपा जो बिल लाई है उसमें तो कुछ आकलन ही नहीं था, किसको कितना देना है, क्या देना है, नहीं देना है। बेवजह पास कर दे रहे हैं राजनीतिक लाभ लेने के लिए। जबकि आपको ये मालूम था कि आप सदन में, पार्लियामेंट में आपको बहुमत नहीं है। 295 सीट मतलब लोकसभा हमारा है, लोकसभा में, और आप पास कर दिए कैसे? ये जानते हुए भी कि ये बिल गिर जाएगा, उसको जानबूझकर आपने ये बिल लाया, महिलाओं का मजाक उड़ाया। तो डिलिमिटेशन के साथ जो इसकी खिचड़ी बनाई गई थी, क्या यह भी एक कारण था विरोध का? 3-4 आप टैग कर दे रहे हैं। आपकी मंशा ही नहीं थी कि महिला बिल पास हो, आप चाहते ही नहीं थे कि इनको सम्मान दें। क्यों राजनीति करना? मैंने कहा है भाजपा के साथ कि महिलाओं के साथ राजनीति मत करो यार। इसके सबसे बड़े हितैषी हम लोग हैं महिलाओं का। हम लोग भाजपा में उम्मीद नहीं है। आप बोलेगे नहीं महिला बिल देंगे, आप बोलेगे नहीं हम गाड़ी देंगे, लेकिन गाड़ी के साथ साथ टायर नहीं देंगे, ट्यूब नहीं देंगे, स्टायरिंग नहीं देंगे, फिर गाड़ी क्या दीजिएगा आप? उसी टाइप से ये था। ये जो डिलिमिटेशन की बात हो रही थी 2011 के सेंसस पर होने की बात हो रही थी, आप लोग 2026 की बात कर रहे हैं, तो क्या आप लोग चाहते हैं कि जो विमेंस रिजर्वेशन है उसमें ओबीसी महिलाओं को, एसटी महिलाओं को भी रिजर्वेशन दिया जाए? बिल्कुल हम लोग ये चाहते थे, सीट बढ़ाना चाहते थे हम लोग, लेकिन ये तो अलग मुद्दा था ना। अब उसमें क्यों टैग कर दिए महिलाओं के साथ? इसका तो मतलब साफ है कि बंगाल जीतने के लिए ये इस बिल को लाया गया था। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही बोल रहे हैं, बंगाल जीतने के लिए, ताकि महिलाओं को बेवकूफ बनाने के लिए। ये बढ़ा हुआ वोट प्रतिशत है, इस बात का गवाह है कि भाजपा अपने अभियान में सफल हो गई। वोट बड़ा है गुस्से में, भाजपा को सपना देख रही है। लोगों ने भाजपा के खिलाफ गुस्से में वोट दिया। जो वोट नहीं दे रहा था वो भी आगे वोट दिया भाजपा के खिलाफ। मैं तो बंगाल से सटा हुआ हूँ, मेरा एरिया ही है, मैं जानता हूँ। भाजपा सपना देख रही, देखने दीजिए। 4 तारीख को उनके सपने चकनाचूर हो जाएंगे। पर जिस तरह से नंदीग्राम में, मुर्शिदाबाद में मुस्लिम समुदाय का वोट काटा गया, नंदीग्राम में तो 72% जो नाम कटे हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी के कटे हैं, तो वोट तो कम गए ना। अब ममता बनर्जी के कमे, कांग्रेस के कमे, जो कहा जाए कि वोट मुस्लिमों के वोट में कमी तो आई ना। देखिए, अब कितना वोट काटिएगा? अमीबा को जानते हैं ना? अमीबा, आप डॉक्टर हैं, बेहतर जानते हैं। अमीबा को जितना तराशिएगा उतना फैलता है, ठीक है ना? तो अब कितना वोट काटिएगा? खटिए। हम लोग बंगाल चुनाव में मुकाबला किसके? कांग्रेस भाजपा के बीच में, भाजपा तृणमूल के बीच में मुकाबला कहाँ है? आप तो बहुत गहन दौरा किए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पैनिक कर दे रही है ना, लोगों को डरा दे रही है, तो इसके कारण और लोग भाजपा को दिखना नहीं चाह रहे हैं। वहाँ तृणमूल की जो सरकार है बिना कांग्रेस के नहीं बनेगी, ये बात तय है। चलिए, तो इसका मतलब हुआ कि जो पैनिक क्रिएट किया गया वहाँ बंगाल में, इसका लाभ कांग्रेस को नहीं मिला।
मिला। अब तो वोट आपको मालूम चलेगा 4 को, हम लोग तो लगे हुए हैं। झारखंड में एसआईआर की चर्चा हो रही है और कहा जा रहा है यहाँ भी मुस्लिम कम्युनिटी का वोट काटा जाएगा, करीबन करीबन 12 लाख वोट काटने के बाद। देखिए ये तो असंभव है, सरकार हमारी है, हम लोग वोट क्यों करने देंगे। सीएम हेमंत ने कहा है कि एक भी आदिवासी मूलवासी का वोट कटा तो लोग सड़क पर होंगे, पर मुस्लिम समुदाय का रहनुमा कौन होगा? हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी होंगे, और कौन। जो आदिवासी का वोट नहीं कटेगा, दलित का वोट नहीं कटेगा, मुस्लिम का वोट कैसे कटेगा। हम लोग है ना, मुख्यमंत्री जी के साथ हैं। आज सहायक आचार्य जो थे करीबन करीबन 7 दिन से धरना पर बैठे हुए थे। उनकी कुछ मांगे थी, एक उसमें था कि जो आकलन है उसको टेट के समकक्ष किया जाए। बड़ा मुश्किल टास्क था। मुझे जानकारी मिली कि आप हवाई जहाज पकड़ के कोलकाता जाने वाले हैं, वहाँ एक बड़ी बैठक होने वाली है, अब वापस आते हैं, क्या उसका रिजल्ट निकला? देखिए सीएम साहब ने मुझे अधिकृत किया था कि आप बात कर लो, क्योंकि आपकी बात लोग मानते हैं। विफल नहीं होगा। ये तो है कि इरफान अंसारी किसी भी मामले में अगर हम टैग्ड हो गए तो उसका समाधान निकालते हैं। जो हमारे जो सहायक आचार्य जो टीचर्स हैं उनका जो मांग है, मैंने भी देखा है इनको, तो हमारे बच्चे हैं, रास्ता निकलना चाहिए ना। धूप में अनशन में बैठे हुए कुछ हो जाएगा, स्ट्रोक है, गर्मी है, तापमान बढ़ गया है, टेम्परेचर हाई हो गया है, कुछ होगा तो जवाबदेही मेरी भी होती है, वो हमारे बच्चे हैं ना। तो इसको लेकर हमने समझाया, मेरी बात को इन लोगों ने माना है, और विभागीय मंत्री बाहर हैं, वो आते हैं तो फिर हम लोग वार्ता करके रास्ता कुछ न कुछ निकालने का काम करेंगे। हेल्थ के क्षेत्र में लास्ट बहुत अच्छे काम कर रहे हैं आप, लगातार आप हेल्थ के मामले में बहुत संवेदनशील भी हैं आप। बावजूद इसके कई तरह की चुनौतियां सामने आती है, कई तरह की तस्वीरें सामने आती है, और भाजपा के लोग इस पर एलिगेशन लगाते हैं। देखिए भाजपा का दुकान तो मेरे से चलता है। आपके पुराने साथी इस पर ज्यादा करते हैं। हाँ, मैं कह रहा हूँ ना कि उनको कोई काम नहीं है। उनका मुद्दा सबसे बड़ा इरफान अंसारी है, उसका IT सेल हम ही से चलता है। आज हेल्थ में बताइए जो बातें आ रही है, आप बताइए कहाँ हम ठीक नहीं कर रहे हैं। अब व्यवस्था है, बड़ा व्यवस्था है, 4 करोड़ जनता है, सबको दवाई चाहिए, सबको इलाज चाहिए। सरकारी व्यवस्था तो था ही नहीं पहले यहाँ कुछ। मैं ठीक कर रहा हूँ, लोगों को उम्मीद बढ़ रही है, तो उम्मीद बढ़ रही है तो थोड़ा बहुत खामियां, साइड इफेक्ट आ रहा है, उसको भी हम दूर करेंगे। यही होगा हमारे पास कि एम्बुलेंस खराब है बस, ये स्ट्रेचर नहीं है बस, खटिया मिलेगा, ये तो पुराना है। ये सब ये क्यों नहीं चीजों सोचते को कि मेडिकल दुरुस्त कॉलेज करने बनना के है। लिए आपके पास कोई बड़ा विजन, जिससे रिम्स 2 की ओर बढ़ते हुए दिख रहे हैं, इस तरह का और कुछ? नहीं बिल्कुल, देखिए रिम्स 2 जब बन जाएगा तो ये सब समस्याएं खत्म हो जाएगी। मैं इसी ओर आ रहा था। रिम्स 2 यहाँ की मांग है, और कल ही हमने जो भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनसे मैंने वार्ता किया था कि सर ADB जो लोन दिया है 4,500 करोड़, अगर हम रिम्स 2 नहीं बना पाएंगे तो पैसा लैप्स कर जाएगा, ये प्रोजेक्ट फेल कर जाएगा। मैं आपसे विनती करता हूँ कि इस हेल्थ के सेक्टर में रिम्स बनने दें, रिम्स 2 बनने दें। तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है, 10 से 12 दिन हमारे पास समय है। अगर वो ज़मीन तो ऑलरेडी टैग्ड है ना, जियो टैग हो चुका है, US से वो लोग नापी कर लिए हैं, जूम से वो ज़मीन देख लिए, उसके बाद उनको ठीक लगा वो ज़मीन ठीक है, फिर राशि हमको मुहैया कराया गया है। और अगर हम नहीं बनाते हैं, नहीं चालू करते हैं, तो फिर ये राशि भी ले लेगा, जियो टैग खत्म हो जाएगा, दूसरी जगह हम नहीं बना पाते। यही अड़चन है मेरे पास। तो संक्षिप्त जवाब लेंगे। एक तो जेटेट में इस बार मगही भोजपुरी को गायब किया गया, इसके चलते पलामू वगैरह में कुछ नाराजगी है, इसको किस, और दूसरा सवाल जो आपसे इसलिए कर रहा हूं कि बहुत संवेदनशीलता से चीजों को देखते हैं, OBC छात्र की छात्रवृत्ति है अभी तक नहीं पहुंच पाई है। देखिए सरकार लगी है, भारत सरकार ने बंद कर दिया था, चीज़ों को समझिए आप लोग। ठीक है, सरकार हमारी है, युवाओं को जानकारी नहीं है, युवा हम लोग से पूछते हैं। हमारे जो मंत्री हैं चमन लिंडा साहब, वो लगातार बात कर रहे हैं, उन्होंने बात भी किया है, और अलॉटमेंट उन्होंने कहा कि अगर भारत सरकार अलॉटमेंट नहीं देगी तो झारखंड सरकार देगी। मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा कि हम देंगे पैसा। तो जो स्कॉलरशिप स्टाइपेंड की बात, अब चिंता मत कीजिए, सरकार है यहाँ, हम लोग इसको देख लेंगे। तो ये थे हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी, जिनका मानना है कि समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, लेकिन उन चुनौतियों का मुकाबला भी किया जा रहा है। और जहां तक बंगाल का मामला है, बंगाल में बगैर कांग्रेस के तृणमूल की सरकार नहीं बनेगी। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को